दोस्तों, मेरे चैनल करियर एंड फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर सारी वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से हम उसमें अर्निंग कर सकते हैं, कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कितनी फीस होगी और क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में हम कोर्स क्या होता है, कोर्स कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले 2-3 तरह के बेसिक लेवल के कोर्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष एंड डिप्लोमा इन फलित ज्योतिष। जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 1 साल का होता है और सर्टिफिकेट कोर्स इन फलित ज्योतिष इन 1 ईयर का, वो 6 मंथ का होता है। और इसकी फीस कितनी होती है? तो इसकी फीस होती है 3,000, 3,500, 4,000 के लगभग होती है। 3 से 4,000 के बीच में 1 साल के कोर्स की कीमत होती है। और आप सर्टिफिकेट करते हो ये फीस थोड़ी सी कम होती है, 2-2,500 के लगभग होती है। और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए 10+2 यानी कि 12th हम किसी भी साइंस से किया हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी हमने ब्रांच से किया हो, तो हम इस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब एडमिशन लेने के बाद इसमें हमारी अर्निंग कैसे होगी या हम किस तरह से काम करेंगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पंचांग जो इंडियन पंचांग है वो, और नासा की जो कैलकुलेशन है वो टाइमिंग जो है ग्रहों की, वो सब सेम समय बताता है। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, हजारों सालों से हमारा पंचांग एज इट इज चला आ रहा है। और हमें ये भी पता है अपने ग्रंथों के द्वारा कि 9 ग्रह होते हैं, इनमें 2 छाया ग्रह होते हैं और 7 मेन ग्रह होते हैं। जबकि यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ें आज 300-400 साल पहले ही पता लगी हैं कि पृथ्वी भी गोल है ना, और इतने ग्रह भी होते हैं और ये सब कैलकुलेशन भी होती है। तो नासा और ये सब लोग तो वेस्टर्न कंट्रीज तो आज से करीब 300-400 साल पहले ही पता कर पाए, जबकि हमारे पंचांग में तो ये चीज़ें सालों से, हजारों सालों से एज इट इज़ हैं, आज तक चली आ रही हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, किसी अगर रोग से ग्रसित है तो उसके बारे में, उससे हम कैसे किसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हम बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी से ही पता कर सकते हैं। तो जिसके और अनुमान लगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं ठीक ठीक कि कब हमारा, किस तरह से हमारा वैवाहिक जीवन व्यतीत होगा और इस तरह की समस्याएं कैसे दूर होंगी। तो मेन चीज़ ये है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को कंसल्टेशन देकर कर सकते हैं, जिसमें कि मेन चीज़ है वैवाहिक परामर्श दे सकते हैं, जैसे कि विवाह के लिए कुंडली मिलाना, गुड़ मिलाना, है ना, वर वधू के, और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ चीज़ें निर्धारित करना, है ना, जो कि हमें कुंडली से ही पता चलेगी, है ना। रोग निदान, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है तो हम ये पता कर सकते हैं वो बीमारी से कब तक और उसको फाइट करनी पड़ेगी, कब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट या व्यक्ति की बिजनेस में परेशानी आ रही है या वो नहीं जानता कि बिजनेस उसका सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या उसकी नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए तो किस फील्ड में करनी चाहिए, उसको किस तरह का रोजगार अपनाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रह, हमारी राशि और भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम ये डिप्लोमा प्रोग्राम में सीखते हैं। इसकी मात्र तो फीस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 से 4,000 रुपये है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुंडली में 12 भाव होती हैं, जिनमें से 7वां जो भाव होता है वो शादी के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में हमें निर्देशित करता है, और 8वां भाव हमारे जीवन की रोग या मृत्यु के बारे में दिशा निर्देश देता है, और 10वां भाव हमारे जीवन का कर्म क्षेत्र होता है, जिससे कि हम ये जानते हैं कि हम किस तरह का बिजनेस करेंगे और क्या हमारा कर्म क्षेत्र रहेगा, हम कितना हम पैसा कमाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें 10वें भाव से पता चलती है, और 11वें भाव से हमें यश, कीर्ति, सम्मान, वैभव, उनकी हमें जानकारी होती है। तो ये सब चीज़ें जानना भी एक तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए, क्योंकि हम कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर विवाह करने जा रहे हैं तो हम ये नहीं जान पाते कभी कभी, अगर बिना कुंडली मंगाए, कि उसमें वैधव्य योग है कि नहीं है। अगर किसी कन्या के वैधव्य योग है तो शादी के बाद हो सकता है, उसके नक्षत्र ग्रह ऐसे हैं कि शादी के बाद उसके हस्बैंड की सडन डेथ हो जाए, या कोई आदमी अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस चलेगा या नहीं, बिजनेस
किस दिशा में करना है उसे, और किस तरह का बिजनेस वो कर सकता है, ये उसकी राशि पर डिपेंड करता है। तो राशि हमारी 12 होती है, तो आप सभी जानते हैं। जो सारी डिटेल हम ज्योतिष के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि ये कोर्स हम करें कहाँ से। तो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये कोर्स करवाते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। और ये सारे कोर्स ज्योतिष में डिग्री या डिप्लोमा, है ना, BA MA तक ये इंस्टीट्यूट कराता है, रेगुलर मोड में भी और डिस्टेंस मोड में भी। डिस्टेंस मोड में ये केवल डिप्लोमा कराते हैं और पार्ट टाइम मोड में कराते हैं जनरली, और रेगुलर मोड में यानी कि ये कोर्स BA MA सभी कराते हैं। और इसके बाद आता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि ये कोर्स डिस्टेंस मोड से कराता है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जो कि राजस्थान की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो ये कोर्स ओपन लर्निंग से कराते हैं, जिसकी की फीस करीब 4000 रुपये करीब रहती है। और ये कोर्स 6 मंथ का होता है। ये सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सिलेबस है। और इसके प्रैक्टिकल क्लासेस भी लगती हैं, 1 वीक की प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, और इसमें एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकता है। और इसके बाद आते हैं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, ये जबलपुर की यूनिवर्सिटी है, जो कि रेगुलर डिस्टेंस दोनों ही टाइप के कोर्स ज्योतिष में करवाते हैं। तो इसकी फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार रुपये के लगभग इनकी फ़ीस होती है 1 साल की। तो ये सब प्राइमरी मैंने डिटेल दी आपको कि ज्योतिष में हम करियर कैसे बनाएं। अगर कोई बिगनर है जो कुछ नहीं जानता है ज्योतिष के बारे में, लेकिन बहुत ही वो उत्सुक है ज्योतिष का कोई भी कोर्स करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि डिग्री या सर्टिफिकेट 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, और डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। तो अगर इस बारे में आप ये कोर्स कर लेते हो, तो आप ये जान जाओगे कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फलित ज्योतिष में हम केवल लोगों के सवाल जवाब और लोगों के जो जीवन में घटित होने वाला है उसके बारे में ही पढ़ते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के अंदर में जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस पाठ्यक्रम में। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन तो ले सकते हैं, और ज्योतिष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आपका ये कोर्स करने के बाद मन करता है तो आप BA MA की तरफ जाना, अदरवाइज नहीं जाना। और प्रैक्टिस तो आप ये कोर्स करके भी कर सकते हैं, और इसके लिए कोई अपर एज लिमिट तो है नहीं है, कोई भी 10+2 पास आउट किसी भी एज का बंदा ये कोर्स कर सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को सभी क्वेश्चन के जवाब मिले होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और मेल भी कर सकते हैं आप, मेल भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जहाँ एडमिशन हो रहे हैं मैं उनका लिंक और कोर्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक पे भी क्लिक करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।